शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने माघ मेला छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। शब्द साथ नहीं दे रहे हैं और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। यहाँ उनके पहचान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास किया गया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दुखी मन से विदा लेने का ऐलान किया है। बुधवार सुबह आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वह आस्था और श्रद्धा के साथ माघ मेला में आए थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि बिना स्नान किए ही लौटना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज हमेशा से शांति, विश्वास और सनातन परंपराओं की भूमि रही है और यहाँ से इस तरह लौटना उनके लिए बेहद पीड़ादायक है। आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। जब हृदय में क्षोभ और ग्लानि का ज्वार हो तो जल की शीतलता भी अर्थहीन हो जाती है। शंकराचार्य ने बताया कि एक ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, जिससे उनका मन व्यथित हो गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि माघ मेला में स्नान करना उनके लिए केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आस्था का विषय था। बावजूद इसके मौजूदा हालात में उन्होंने मेला छोड़ने का कठिन निर्णय लिया। उनके इस फैसले के बाद संत समाज और श्रद्धालुओं में चर्चा तेज हो गई है। शंकराचार्य ने कहा कि हमने अन्याय को अस्वीकार किया है और न्याय की प्रतीक्षा करेंगे। आज शब्द साथ नहीं दे रहे, स्वर बोझिल है। प्रयागराज की धरती पर जो कुछ घटित हुआ उसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है। संगम में स्नान किए बिना विदा ले रहे हैं। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अपने पीछे सत्य की गूंज छोड़कर जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग ये कह रहे हैं कि महाराज जी से माफी मांग लेनी चाहिए, महाराज जी माफ कर देंगे। तो क्या समस्या आ रही है, क्यों वो इतना उसको ईगो बना के बैठ गए? समस्या हमारी कुछ नहीं है। हम तो जब तक यहाँ बैठे हैं समझो उनको मौका दे रहे हैं। एक बार यहाँ से उठने का समय आ गया, उसके बाद क्या मौका है उनके पास? जब तक हम यहाँ हैं तब तक उनके पास मौका है, उसके बाद तो वो मौका भी खत्म हो जाएगा। हम यहाँ ज्यादा देर बैठे जो हैं वो किस लिए बैठे हैं? मौका ही तो दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर वो मौके का, अवसर का लाभ नहीं उठाना जानते हैं तो आखिर उनको तो इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। देखिए, दो ही चीज है, जब कोई अपराध करता है या तो क्षमा याचना करके बरी हो जाए और या तो दंड भोग के बरी हो जाए। तो क्षमा याचना का जो रास्ता है उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो अब दंड ही भोगना है। दंड किस तरह का होगा महाराज जी? ये दंड जो है जनता देगी। जिस जनता ने उनको कुर्सी पे बैठाया है ना, वही जनता उनको उठा करके नीचे उतार देगी, तब समझ में आएगा उनको।